गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है ना, इस चैप्टर का डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर, हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वाउचर। सर ये वाउचर क्या होता है? वाउचर क्या होता है? मैंने कहा बच्चों आइए इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए ये जो है सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? सपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। सर मतलब क्या है बच्चों, भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, एग्जांपल एक ले लूँ। जैसे मान लीजिए परचेज ट्रांजैक्शन है कोई, मैं कुछ परचेज करता हूँ, ठीक है ना। तो परचेज ट्रांजैक्शन को इसके सपोर्ट में जब हम वाउचर तैयार करेंगे परचेज का, तो परचेज का वाउचर तैयार करेंगे तो इसके सपोर्ट में 5 चीज़ें लगेंगी। कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी बच्चों? जैसे इनवॉइस बिल, यानी जब गुड्स परचेज किया जाता है तो क्या इशू होता है? हाँ सर, इनवॉइस बिल इशू होता है, याद है ना। इनवॉइस बिल कब होता है? जब हम क्रेडिट पे गुड्स क्या करते हैं, हाँ परचेज या सेल करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये इशू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनवॉइस बिल इशू करेगा जब सेल होगा। अच्छा, उसके बाद उसके साथ कोटेशन भी दिया जाता है। कोटेशन मतलब ये कि आप परचेज ट्रांजैक्शन का जब वाउचर बनाएंगे, जो आपने परचेज किया है, तो ये सब उसके पीछे डॉक्यूमेंट जो आपने यार सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो सारे के सारे सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट उसके पीछे इससे रिलेटेड सब उसी में लग जाएंगे। जब कोटेशन हुआ, उसके बाद परचेज ऑर्डर जब दिया गया होगा, उसके बाद रिक्विजिशन, उसके बाद जब गुड्स आया होगा तो गेट पास लगा होगा, ठीक है ना। ये सब के सब क्या आपके पास क्या होंगे? ये सब के सब जो है डॉक्यूमेंट होंगे। ये सब क्या थे? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था बच्चों वाउचर क्यों तैयार किया जाता है। मैंने बताया था कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑन स्पॉट ये जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फौरन वो रेडी हो जाता है, यानी उसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वहीं से मिल जाता है। उस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग वाउचर तैयार करते हैं। और एक चीज और मैंने बताया था कि जिसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ना हो उसका भी हम लोग क्या करते हैं, वाउचर तैयार कर लेते हैं। समझ में आया नहीं है? जिसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होता उसका भी हम लोग वाउचर तैयार करते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो अब मान लीजिए हम वाउचर तैयार कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए परचेज ट्रांजैक्शन का हमको वाउचर तैयार करना है, तो उसमें जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है सब उसमें क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो कहने का मतलब ये क्या था, वाउचर क्या होता है? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसमें, एक वाउचर में, ठीक है ना। और वाउचर कैसा रहेगा? देखिए जैसे अब ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इन सबों के बेस पे मैं एक छोटा सा बनाऊंगा, क्या इसका परचेज का एक वाउचर बनाऊंगा, ठीक है ना। उसमें पूरा पार्टिकुलर्स रहेगा, परचेज है, यहाँ पर प्रॉपर डेट रहेगा, पार्टिकुलर्स रहेगा, अमाउंट रहेगा, फिर यहाँ पर जो है मैनेजर के साइन रहेंगे, और यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा अकाउंटेंट का सिग्नेचर रहेगा, यानी जो ऑथराइज्ड है उसके लिए, उस काम के लिए, यानी जो मैनेजर होगा, जो अकाउंटेंट होगा, वो क्या करेगा, वो साइन करेगा। अब सुनिए बच्चों क्या होगा, तो ये वाउचर मान लीजिए यहाँ पर फिर एक नंबर दे दिया जाएगा, मान लीजिए एक नंबर इसको दे दिया गया, और इन सारे डॉक्यूमेंट को जो आपको मिला हुआ है जब ये बन जाएगा पूरा, तो इसी के नीचे इसको लगा करके ऐसे दबा दिया जाएगा, हाँ, उसको स्टेपलर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, एक फाइल होगा, उस फाइल में पूरा नंबर लिखा होगा, सीरियल नंबर, ठीक है ना, वाउचर नंबर लिखा होगा, मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक पूरा नंबर लिखा हुआ है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका है सब उसी फाइल में हम रखते जाएंगे। एक फाइल में लिखा रहेगा, हाँ 1 से लेकर 100, आपको जरूरत पड़ जाएगी उसको कभी, तो जा करके वहां से हम देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, आप खुद बताइए कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते वक्त आप जब ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिट करने वाला पूछ सकता है ना कि बताइए ये आपने परचेज को रिकॉर्ड किया तो क्यों, परचेज आपने क्यों रिकॉर्ड किया, क्या उसका हो सकता है वो इंक्वायरी इसकी करनी चाहे, वो डिटेल लेना चाहे, परचेज हुआ है कि नहीं हुआ है तो ये सब चीजें होनी चाहिए उसके पास। तब वो कहां से डिटेल निकालेगा, वो आएगा इस फाइल में देखेगा, अच्छा वाउचर नंबर 1 है,
फिर आएगा उसको फाइल में खोलेगा और उस फाइल में देखेगा कि सारा का सारा वाउचर नंबर 1 से लेकर 100 तक था, उसको देखेगा हाँ सारी चीजें वहां पर पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या था, इसी के थ्रू, इन्हीं सब यानी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के थ्रू आपका क्या तैयार हो गया, जल्दी बताइए, वाउचर तैयार हो गया। अच्छा सर एक बात और आपने बताया था, जिसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ना हो तो बच्चों सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, वाउचर तैयार कर लेते हैं। तो हो या ना हो वाउचर तैयार कर लेते हैं, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ, बस ये ऑथराइज्ड जो होते हैं लोग उनका सिग्नेचर रहेगा, वो मान लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है ना, या हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमको कहीं से कोई वाउचर किसी डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं मिलता, तो उसके लिए भी हम वाउचर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वाउचर ये दोनों जगह काम करता है, चाहे उसके लिए आपके पास सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट हो या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ना हो, वाउचर हम लोग तैयार करेंगे। इसी के बेस पे फिर बच्चों क्या होगा, जब ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, आपका ये डिटेल हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग उसको ले करके जाएंगे कहां पर, जर्नल में। कहां पर करेंगे, जर्नल में, क्योंकि आपके पास सब डिटेल है, प्रूफ पूरा पड़ा हुआ है। यानी आप जब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जब जर्नल में एंट्री पास होती है ना, मैंने सिखाया था, याद करिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, याद रखना, वो जर्नल एंट्री थी बच्चों। उस जर्नल में बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले आप वहां पर अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन का डिटेल देखना चाहते हैं तो कहां पर देखेंगे, वाउचर में देखेंगे, और वाउचर का जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होगा वो यहां पर लगा होगा, जैसे इनवॉइस, बिल, कोटेशन, जो परचेज मैंने किया था, ठीक है ना, जो गुड्स मैंने परचेज किया उसका परचेज ऑर्डर, उसके बाद रिक्विजिशन, और गुड्स जो गेट पास मिलता है ना, गेट पास, वो सारी चीजें होनी चाहिए। वो इसके ये सबसे ऊपर ये मैनुअल जो मैंने तैयार किया ये रहेगा, उसके बाद ये उसके नीचे हम लोग इसको लगा देंगे, ठीक है ना, लगा करके हम लोग इसको फाइल में रख देंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। अच्छा मान लीजिए अगर यही चीज उसको फिर कंप्यूटराइज करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक कंप्यूटर में हम लोग उसका निकाल लेंगे, कंप्यूटर से सब कुछ रहा होगा, इसी के थ्रू हमने कंप्यूटर में पूरा फिलअप किया होगा, फिर कंप्यूटर वाला भी हम लोग प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो प्रिंट आउट जो निकालेंगे फिर अब क्या रखेंगे, पहले मैनुअल वाला रखेंगे, फिर उसके नीचे प्रिंट आउट वाला रखेंगे, फिर उसके नीचे ये सब सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रखेंगे। अब ये पूरा आपका वाउचर जो है एक ट्रांजेक्शन का तैयार है। आप अब उस वाउचर के थ्रू कोई भी डिटेल निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, वो ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है, सारी की सारी बातें आपको वहां से पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो वाउचर क्या होता है बच्चों, ये कुछ नहीं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, ताकि इसी के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हाँ कि ये ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है, उसका सारा का सारा डिटेल हमको वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है ना। और कौन ऑथराइज पर्सन होते हैं, ये जो मैनेजर होता है और जो अकाउंटेंट होता है। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं वाउचर कितने तरीके के होते हैं, समझ में आ गया ना। हाँ सर समझ में आ गया। देखिए बच्चों बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वाउचर जो मैंने आपको बताया है, आपको ऐसा लग रहा होगा ना ये बहुत ईजी है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वाउचर कितने तरीके के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर, ठीक है ना। हाँ सर, तो टाइप्स ऑफ वाउचर बच्चों दो तरीके का होता है, दो तरीके का। हाँ बच्चों हाँ, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है आपका क्रेडिट वाउचर। एक होगा आपका कैश वाउचर और एक होगा आपका क्रेडिट वाउचर। तो वाउचर क्या है, मैंने इसके बारे में पीछे लिखवा भी दिया था और यहाँ पर मैंने आपको बस बताया उसके बारे में इन शॉर्ट, ठीक है ना। ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया मैंने परचेज का, परचेज में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर उसके पीछे जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट था मैंने लगा दिया, उसका मैनुअल तैयार किया। मैनुअल जो भी उसमें लिखा रहेगा, पार्टिकुलर रहेगा, अमाउंट रहेगा, डिटेल पूरा रहेगा, मैनेजर का सिग्नेचर, डायरेक्ट अकाउंटेंट का सिग्नेचर होकर के उसके नीचे सब स्टेबलर हो जाएगा। ये सब बातें किस में होती हैं, अब वो आपका डिटेल हो गया, आपका प्रूफ हो गया, वो बन गया वाउचर आपका, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब ये वाउचर कितने तरीके के होते हैं, दो हो गया, एक कैश वाउचर और एक हो गया आपका बच्चों क्रेडिट वाउचर, ठीक है ना। अच्छा सर, कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर। तो कैश वाउचर को इसमें हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इसमें हम लोग ऑल दोज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड विच आर इन कैश, जो भी कैश में होगा वो सब का सब कैश वाउचर में होगा। अब यहां क्रेडिट वाउचर में क्या होगा, नॉन कैश वाउचर इसको कहते हैं। इसको और एक नाम से क्या जानते हैं, नॉन कैश वाउचर के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाउचर के नाम से जानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाउचर के नाम से जानते हैं। और किस नाम से इसको हम जानते हैं बच्चों, ट्रांसफर वाउचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ट्रांसफर वाउचर के नाम से। ये इसके नाम है बच्चों, नाम में क्या रखा है, आपका नाम राम मोहन सोहन कुछ भी हो जाए, चीज़ तो वही रहेंगे। हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये वाउचर, ये नाम है उनके अलग अलग, एक ही चीज़ को हम लोग कई तरीके से पुकारते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये क्रेडिट वाला जो होता है गुड्स और उससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, क्रेडिट वाला सारा का सारा यहीं पर आएगा। यानी मैंने किसी से क्रेडिट परचेज किया, कोई चीज़ क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट में मैंने किसी सर्विस ली है, कुछ भी क्रेडिट दिया हुआ सब यहाँ पर आएगा। उसी तरीके से कैश में जो भी होगा सब यहाँ पर आएगा। और कैश के बच्चों इसलिए दो बच्चे हो जाते हैं, दो बच्चे। पहले बच्चे का नाम है बच्चों इसको
कहेंगे क्रेडिट वाउचर है। सर क्रेडिट नाम आ गया, क्रेडिट नाम आ गया, नालायक हो, कंफ्यूज मत हो। अच्छा सर, अब क्रेडिट वाउचर क्या होता है बच्चों, इसमें जो है हम लोग कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, कैश रिसिप्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा सर, जो कैश रिसिप्ट होगा सब हम इस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, और दूसरा होता है आपका जो हम लोग डेबिट वाउचर। अगला क्या होता है, डेबिट वाउचर। इसमें क्या करेंगे हम लोग बच्चों, जल्दी बताइए। सर डेबिट वाउचर में ना हम लोग जो कैश पेमेंट करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जो कैश पेमेंट करेंगे उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके नीचे क्रेडिट वाउचर के नीचे आप क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे आप ट्रांजेक्शन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। बोलिए हम लिखवाएं, हाँ सर लिखवाइए लिखवाइए। अब कोई भी आप इनकम रिसीव करेंगे तो बताइए कहाँ पर आएगा, वो किस वाउचर में आएगा, सारा का सारा डिटेल आप उसको किस में दिखाएंगे, किस वाले में। हाँ सर वो आएगा क्रेडिट वाउचर में आएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ ऊपर करके लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम इसका लिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग उसके नीचे लिखिएगा। पहला, मैं कोई अगर इनकम रिसीव करूँगा, मान लीजिए कोई इनकम रिसीव करता हूँ, ठीक है ना, मैं गुड सोल्ड करता हूँ फॉर कैश, गुड सोल्ड फॉर कैश। हम कैश में अगर गुड सोल्ड करते हैं वो वाला आ गया यहाँ पर। कैश सेल करते हैं हम किसका, ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को हम लोग जो है सेल करते हैं। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना, पैसा आ रहा है, तो हम लोग उसको किस में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट वाउचर में। उसी तरीके से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा। अब पैसा कहाँ कहाँ जा सकता है, जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए। चलिए वो भी लिखवा देते हैं, यहाँ पर आकर के हम लोग लिख लेते हैं उसको। यहाँ पर बताइए क्या क्या हो सकता है, जैसे इनकम रिसीव किया उसका उल्टा बता दीजिए, हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस पे करेंगे। अगर एक्सपेंसेस हम लोग पेड करेंगे तो बताइए क्या कहाँ पर जाएगा। हाँ सर, हाँ सर, आप अगर एक्सपेंसेस पेड करेंगे तो वो डेबिट वाउचर में आएगा क्योंकि पैसा आपका जा रहा है। अच्छा सर ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कैश परचेज किया। अगर कैश परचेज करेंगे तो बताइए आएगा कि जाएगा, सर जाएगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पर पैसा जाएगा तो हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट वाउचर में। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर मैंने सेल को यहाँ पर सेल किया था, फिक्स एसेट्स को यहाँ पर हम लोग परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो बताइए इसी तरीके से जितने भी ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो जिससे कैश आए जिससे कैश जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वाउचर तैयार करते हैं। अगर आएगा पैसा तो क्रेडिट वाउचर, जाएगा पैसा तो डेबिट वाउचर। और कोई भी वाउचर जब हम लोग तैयार करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा ये सारे के सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसके रिलेटेड उसके नीचे सब लगे होने चाहिए। अगर नहीं लगे हुए कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए भी हम लोग वाउचर तैयार करते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहां पर सिग्नेचर होता है, इन लोग का सिग्नेचर ही बता देता कि हाँ ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भी मान लीजिए ऑडिटर आएगा, कोई भी चेक करने के लिए आएगा, तो अब जब उसको हम बताएंगे कि मैंने जो इतनी सैलरी दी है फला बंदे को, या मैंने वेजेस दिया है, मजदूर को मैंने इतना दिया है, तो अब वो थोड़ी ना कहेगा उससे जाइए परमिशन लाइए, उससे जो है लेकर के हो जाएगा, इंक्वायरी करेगा, वो थोड़ी ना करेगा। इन्हीं दोनों के बेस पे वो काम कर देगा, कहेगा अच्छा इन्होंने साइन है, सिग्नेचर है, यानी ये लोग सही काम किए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसके हम लोग जिसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल होता है उसका भी वाउचर तैयार किया जा सकता है, ठीक है ना। और जिसका होता है हम उसको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के थ्रू उसको लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी वाउचर जब तैयार करते हैं तो उसको लगा देते हैं। ओ ये बात है सर, हाँ बच्चों। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट और वाउचर समझ में आ गया। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या था, ये ऑन स्पॉट जो तैयार होता है, उसी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को बेस पे हम लोग क्या तैयार कर देते हैं, क्या तैयार कर देते हैं। वेरी गुड बच्चों, हम लोग वाउचर तैयार कर देते हैं। और वाउचर जो है क्या होता है, इसी से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पर, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जर्नल में, ठीक है ना। तो ये था बच्चों आपका इनकम रिसीव्ड। यहाँ पर बता दिया मैंने आपको कि जब हम लोग कैश रिसीव करेंगे तो ये सब आएगा, और जब पेमेंट करेंगे तो आपका डेबिट वाउचर तैयार होगा। ओ ये बात है बच्चों, हाँ हाँ। तो क्यों ना अब हम जो है इसके बारे में क्या सर, क्या आपको कुछ एग्जाम्पल दे दें सर, क्या मैं इन दोनों वाउचर को बनवा दूं एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल दे दो क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी से ही पूछे जाते हैं वाउचर से रिलेटेड। और एक इसका क्रेडिट वाउचर बनवा दें, ठीक है ना। हाँ सर बनवा दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर क्या क्या एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है ना। हाँ सर एग्जाम्पल लीजिए। तो मैंने कहा जैसे गुड सोल्ड किया, गुड सोल्ड कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, बाई एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर कैश, ठीक है ना। अब बिल नंबर कुछ भी हो, बिल नंबर 3 4 5 जो भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सर, और फॉर अमाउंट ₹1 लाख, और किस तारीख को कर रहा है, मान लीजिए 1/5/2016 को ये काम हो रहा है, ठीक है ना। गुड सोल्ड किया। अब बताइए बच्चों, आपको लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको समझना पड़ेगा। गुड सोल्ड करेंगे और कैश में करेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए कौन सा वाउचर तैयार होगा। हाँ सर समझ में आ गया, यानी कौन सा वाउचर तैयार होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वो वाउचर तैयार होगा आपका क्रेडिट वाउचर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे लाल। हाँ सर, ठीक है ना।
अब हम लोग यहाँ पर जो भी होगा, जो भी वाउचर होगा वो लिख देंगे, यहाँ पर डेट होगा, डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर हमको डिटेल लिखना होगा, मान लीजिए हमको क्रेडिट पे ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट वाउचर है ना, तो क्रेडिट का नाम लिख देंगे, क्या किया है मैंने यहाँ पर के लिख देंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट में सेल किया है कितने का, 1 लाख का। इसको ऊपर कॉलम खींच दें, ये हो गया अमाउंट का हो गया। फिर यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर हम लिख देंगे 1 लाख रुपए। अब यहाँ लिख देंगे फॉर गुड सोल्ड, पैसा मुझको रिसीव हुई थी, मैंने कहाँ पर रिकॉर्ड किया, क्रेडिट वाउचर में, फॉर गुड सोल्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं होगा, बस आप यही 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा किसका साइन, यहाँ मैनेजर का सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ मैनेजर का सिग्नेचर हो जाएगा, और यहाँ पर किसका सिग्नेचर हो जाएगा जल्दी बताइए, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा अकाउंटेंट का। बस हो गया तैयार बच्चों, हो गया, ये वाउचर तैयार हो गया। और इसके पीछे जो भी डिटेल होगा, 5 डिटेल याद है ना, वो इसके नीचे लगा देंगे, काम खत्म है कि नहीं। अब इस तरीके से गुड्स सोल्ड किया, तो इस तरह गुड्स परचेज का भी हम लोग बना देंगे। वहाँ पर क्या लिख देंगे, बस यहाँ पर लिख देंगे डेबिट, जहाँ क्रेडिट लिखा वहाँ पर डेबिट लिख देंगे। समझ में आया नहीं आया, वहाँ पर लिख देंगे परचेज अकाउंट फॉर गुड्स परचेज, अमाउंट वही रहेगा, मैनेजर सिग्नेचर इस तरह से कुछ रहेगा। समझ में आया नहीं आया, तो उसका मैं नहीं बता रहा, वो तो बिल्कुल ईजी है, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब दिखेगा वहाँ पर। अच्छा सर ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अब हम लोग बात करेंगे किसका, अब बात कर ले, अगला कर ले सर, किसका हम बात कर ले, तो सेम, ये तो पहला हो गया, ये कौन सा है, इससे दोनों आपका हो गया, यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट यहाँ पर लिख देंगे तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सेल लिख देंगे, यहाँ पर परचेज लिख देंगे, तो ये काम आपका हो जाएगा। यानी कैश में जो भी हम लोग करेंगे, हमारे लिए सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, या हम लोग कोई फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं, सब यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे बस, ठीक है ना। हाँ सर, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल में 2 है, एक एग्जांपल में 2, पहला पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें दोनों कवर हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या देखते हैं, ट्रांसफर वाउचर, क्या सर, ट्रांसफर वाउचर के बारे में लिख लेते हैं, चलिए। मोहन्स लिमिटेड है, मान लीजिए कोई कंपनी मोहन्स लिमिटेड, ठीक ना, और वो जो है इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज करती है, ठीक है ना, कितना 100 पीस फॉर रुपीज़ कितना लिखें, 50 ईच, ठीक है ना। और मान लीजिए वो, ये हो गया आपका बल्ब परचेज करती है, और एक फ़ैन, मान लीजिए कोई फ़ैन वो परचेज कर रही है, कितना 1200 रुपये ईच, और कितना पीस है, मान लीजिए पीस आपका है 50, और किस में कर रही है बच्चों, ये सब उधार है, सब उधार है, ठीक है ना। 50 किससे, फ्रॉम अपना नाम लिख दें, सलमान लिमिटेड, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब देखिए यहाँ परचेज करें किसी सलमान लिमिटेड से, और फिर उसके बाद ये कोई कंपनी है, यही XYZ लिख दे, क्या समझ में आएगा तब। हाँ सर XYZ लिखिए, XYZ लिख दे, चलिए XYZ लिमिटेड जो है किससे परचेज कर रही है, सलमान लिमिटेड से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस बच्चों बस आपको कुछ करना नहीं है, वाउचर बनाना है। वाउचर बनाना कितना आसान, वो भी कौन सा वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर हम लोग लिखेंगे, चलिए बनाते हैं कटाक से। यहाँ पर कौन है, मेरा क्या यह नाम था, XYZ लिमिटेड, यहाँ पर लिख देंगे XYZ लिमिटेड, ठीक है। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों, वहाँ पर उसके साथ वाउचर नंबर हो गया, डेट हो गया, अमाउंट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट, क्योंकि हम लोग जब परचेज करते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट। हाँ सर, तो क्योंकि उधार है तो इसलिए हम लोग उसको डेबिट लिखेंगे, परचेज। देखिएगा उधार है इसलिए मैंने यहाँ पर डेबिट लिखा, परचेज किया। अच्छा उधार अगर मैंने सेल किया तो यहाँ पर क्या लिखता, क्रेडिट लिखता है। ओ ये बात है सर, हाँ बच्चों हाँ। तो डेबिट परचेज किया मैंने, मान लीजिए मैंने क्या किया है, 100 पीस मैंने बल्ब जो है लिया है, कितना, @रुपीज़ 50 ईच, तो मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा आपका ये 5123, ठीक है ना। उसके बाद और मैंने क्या डिटेल लिया है, क्या और परचेज किया है, 50 पीस 1200 ईच, यानी 50 पीस मैंने क्या लिया है, 50 पीस है मेरा क्या, फ़ैन है, @रुपीज़ 1200, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, हो गया 60,000। अब क्या करना बच्चों, बस अब इसका टोटल कर दीजिए, लीजिए बच्चों, ये लीजिए टोटल मैंने कर दिया, इसका टोटल किया तो हो गया आपका कितना, 65,000। फिर यहाँ पर लिख देंगे ये क्रेडिट है, मतलब हमको देना किसको है, किसको देना है, सलमान लिमिटेड को,
सलमान लिमिटेड इलेक्ट्रिकल, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, कितना देना है 65,000। फिर यहाँ पर भी हो गया 65,000। फिर यहाँ पर वही बच्चों सिग्नेचर, यहाँ पर भी रहेगा वही सिग्नेचर हम लोग करते हैं, सिग्नेचर पता है ना, हाँ सर सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर किसका रहेगा सर, सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा मैनेजर का, और यहाँ पर सिग्नेचर किसका रहेगा, यहाँ पर रहेगा अकाउंटेंट का। बस बच्चों बस हो गया, हाँ सर हो गया, हाँ बच्चों हो गया। एक चीज़ और आपको बताना बाकी है, ये जैसे डेबिट वाउचर बनाना बच्चों, इसी तरीके से क्रेडिट वाउचर हम बना करके दिखा देते हैं ताकि हमको सुकून मिल जाए, वरना कुछ गधे ये कहेंगे कि सर आपने एक चीज़ छोड़ दिया वो मुझे पसंद नहीं है ना। हाँ सर बना दीजिए बना दीजिए, वही तो हम चाह ही रहे थे। तो चलिए बच्चों बना ही देते हैं, सेम सब कुछ रहेगा, बस एक काम करना होगा, वही एक्स्ट्रा काम हो गया, ये सब बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर लिख देंगे डेबिट, यहाँ बगल में उसके यानी लेफ्ट साइड में यहाँ पर हो जाएगा आपका रिसीव्ड, फिर डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर रहेगा रिवेन्यू अफिक्स्ड रिवेन्यू स्टैम्प्ड, ठीक है ना, ये होगा उसका, बस यही उसमें एक्स्ट्रा आपका पॉइंट जुड़ जाएगा। यानी आप हम बात किए थे किसका, एक था क्रेडिट वाउचर एक था डेबिट वाउचर, तो हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं जल्दी बताइए, डेबिट वाउचर, ठीक है ना, जो आपका कौन सा वाउचर है, हाँ सर डेबिट वाउचर है, उसमें जो है ये एक्स्ट्रा पॉइंट बस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जर्नल की, क्योंकि वहाँ से मेरा बच्चों अब स्टार्ट होगा असली जर्नी। अब तक तो हम लोग समझ लिए टूल्स इकट्ठा कर रहे थे, सारे टूल्स हमने इकट्ठा कर लिए, वहाँ तक कर लिए हैं जहाँ तक प्रूफ मुझको चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है सब उसको रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम जब जर्नल स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।